घी के दर्शन नहीं परेरो बरसन जी। घी के दर्शन नहीं परेरो बरसन अच्छा, घी के दर्शन नहीं। परेरो बरसन। अच्छा, तो घी नहीं लपेटा जा रहा है। जी, कितने भगत जगत आ जाते हैं जैसे? जितने आ जाओ 10 आ जाओ 20 आ जाओ 50 आ जाओ सबको हो जाए। जब भी अच्छा, जब भी किसी महाराज जी प्रसाद जो है वो बहुत बड़े भाव से बनता है। संतों का प्रसाद है, संतों का प्रसाद। संतों का प्रसाद है जी। जहाँ में सत्य जरूर होता है। सत्य जी। हाँ, जी, जी। सत्य का ही नाम ईश्वर है। क्या चक्कर है जी। ना? जो कम बुद्ध वाले तो यही कहते हैं कि क्या चक्कर है, पर हम तो ये कहते हैं कि राधा रानी तो ऐसी फेरा लगाती रहती हैं और संतों के काम को करती रहती हैं। वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा मैया की कृपा से हो रहे हैं। मेरी ये कोशिश होती है, बार बार मेरा ये प्रयास होता है कि ऐसे संतों तक पहुंचा जाए जो जंगल में साधना कर रहे हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं और जो आज भी द्वापर, सतयुग, त्रेता जैसे कुटिया बनाकर रह रहे हैं। उनका दर्शन अगर भावपूर्ण हो जाता है तो फिर आप ये समझिए हम सबको एक मार्ग मिलता है, एक रास्ता मिलता है और सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की जो परिकल्पना है वो उन्हें देखकर एकदम सिद्ध होती है, साबित होती है। तो आइए एक बार फिर ऐसे ही संतों का दर्शन करा रहा हूँ और सौभाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है कि प्रसाद जो है तैयार करते हुए संत महाराज जी उसका दर्शन हो रहा। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही हमारे लिए, हम सब भक्तों के लिए है कि इस तरह से बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से प्रसाद जो तैयार होता है, तैयार होने के बाद जो है गुरु जी तक जाता है, ठाकुर जी को भोग लगता है और उसके बाद जो है फिर यहाँ संत में जो कुटिया में सारे संत हैं वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब आप देखिए कितने भाव से रोटी को बेला जा रहा है, फिर तवे पे रखा जाता है और फिर जो है यहाँ पर जो है महाराज जी बड़े चिमचे से उसे बड़े भाव से रोटी को जो है वो घुमाते हैं और घुमाने के बाद जो है उसे रोटी को जो है बड़े ही प्यार से, श्रद्धा भाव से पकाते हैं। क्योंकि बारिश का समय है, बारिश हो रही है, तो जो लकड़ियाँ जंगल से महाराज जी बीन कर ले आते हैं तो लकड़ियाँ जो है गीली हो जाती हैं। तो इसलिए बारिश के समय में फूकने के लिए जो देसी भाषा में कहते हैं कि फूकनी, तो उसे भी रखना पड़ता है और उसे रखकर जो है महाराज जी फिर प्रसाद तैयार करते हैं। तो यहाँ पर कितने सारे मूर्ति या कितने सारे महाराज जी हैं वो पूछेंगे। महाराज जी कुल कितने संत महाराज जी हैं यहाँ पर? देखो संत तो जाएंगे हम जी जी जी, तो ये 2-3 भगत जगत है। भगत जगत है। हाँ, सबके लिए प्रसाद बना है। सबके लिए। तो ये रोटियां जरा देखिए, जो प्रसाद की रोटी है वो देखिए तह तक लगाए हुए हैं और घी के दर्शन नहीं परेरो बरसन जी। घी के दर्शन नहीं परेरो बरसन। अच्छा, घी के दर्शन नहीं परेरो बरसन। अच्छा, तो घी नहीं लपेटा जा रहा है। हाँ, तो घी की व्यवस्था शायद नहीं है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ऐसे ही शादी। लेकिन इस बिना घी की रोटी में भी इतने बड़े भाव से, इतना बड़ा स्नेह है वो नहीं मिलेगा। घर पर भी हम लोग बनाते हैं तो बहुत सारा, चूंकि रूटीन काम हो जाता है हम लोगों का, माताओं का, तो जो भाव रहता है वो भाव बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से नहीं मिलता जितना यहाँ पर। यहाँ के प्रसाद में आपको मिठास भी मिलेगी क्योंकि लकड़ी पे है, चूल्हे पे बन रहा है और देसी उसमें बन रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा मिठास भी होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बड़े स्नेह से, प्यार से, और संत जब बनाते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना प्यार, कितना भाव, कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति। और वो भी पहले ठाकुर जी को भोग लगता है, फिर अपने गुरुदेव महाराज जी को देते हैं और फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं अपने बाद और भगत जगत को। हाँ महाराज जी, कितने भगत जगत आ जाते हैं जैसे? जितने आ जाओ 10 आ जाओ 20 आ जाओ 50 आ जाओ सबको हो जाए। जब भी अच्छा, जब भी किसी टाइम पर कभी। ये देखिए, ये सबसे बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बात महाराज जी ने कही है और मुझे ये लगता है कि इससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती। भले ही यहाँ पर अंधेरा हो, भले ही धुआं लग रहा हो, भले ही बहुत अच्छी पिक्चर नहीं आ रही हो, उसकी चिंता जरा भी मत, तो उनको जरूर संतुष्टि से, बड़े आदर से, बड़े भाव से प्रसाद ग्रहण कराते हैं। ये कितना निश्चल भाव है, कितना पवित्र और पुण्य भाव है। और ये क्रम इस कुटिया में ऐसा नहीं कि एक ही दिन, कभी भी किसी भी समय हो सकता है, किसी भी समय भगत जगत आ जाते हैं। अब हम अपने घर का आकलन करें, अपने परिवार का आकलन करें। अपने घर परिवार में अगर 1-2 अगर सदस्य बढ़ जाते हैं, यानी अतिथि आ जाते हैं, अचानक कोई आ जाता है,
तो हम सबको बनाने में, प्रसाद करने में, देने में थोड़ी हिचकिचाहट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर महाराज जी को जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती, जरा भी दिक्कत नहीं होती है। महाराज जी जैसे मान लीजिए अचानक आ जाते हैं, क्योंकि भगत जगत का कोई समय नहीं रहता है, कोई समय नहीं, तो वो फिर कैसे इतना सारा आटा मारते हैं, कैसे दाल तैयार करते हैं, क्या करते हैं? भगोने में पानी रखते हैं। अच्छा अच्छा पहले पानी रखेंगे, अच्छा पानी उबल जाएगा, फिर हाँ। उसमें दाल डाली जाएगी अच्छा, फटाफट, हाँ, जल्दी से भगत जगत को दे दें जी। और फिर आटा लगाएगा, फिर आटा परात लगता है। लगाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ और फिर उसके बाद तैयार करके हाँ लेते हैं। जब को- अच्छा, तो 10, 15, 20, 50 कुछ जितने भी आ जाओ उतने, आ जाए आज? हाँ, जी। कभी तो- भी आ जाओ, कभी भी आ जाए। कभी भी आ जाओ। अच्छा, तो प्रसाद हम लोग को भी मिल जाएगा? हाँ जरूर मिलेगा जी। और आज क्या क्या है प्रसाद में? हाँ, तुरैया, हाँ? आलू की तुरैया, आलू की तोरैया और रोटी। रोटी अच्छा अच्छा, आलू की तोरैया के दर्शन करें क्या महाराज जी? कर लो। हाँ हाँ, थोड़ा सा दिखाइएगा चला के। तो आज प्रसाद में जो बना है वो हम बताएं कि आलू की तोरैया बनी है, और महाराज जी ने बनाया है रोटी, और रोटी में भी चूंकि घी की व्यवस्था नहीं ये तो है सब्जी दे तो घी नहीं लगा, लेकिन ये तोरैया की सब्जी एक उसमें छोटे से बर्तन में, पात्र में महाराज जी ने, क्योंकि चूल्हे के पास थे और उमस थी और चूल्हे का धुआं भी लग रहा था, तो पसीना हो गया होगा। लेकिन भले ही पसीना हो जाए, भले ही चूल्हे के पास जो है गर्मी हो, लेकिन उसकी परवाह नहीं, परवाह और चिंता कि बस हमारे संत महाराज जी तक आप लोग आए, दर्शन करें, और ज़रूरत इन्हें पड़े तो इन्हें कहीं भी, जैसे घी में रोटी नहीं, रोटी में घी नहीं लगी, तो उस सब की हम व्यवस्था कर सकें, उसके बारे में भी हमें चिंता करना है। देखिए महाराज जी का दर्शन करिए। महाराज जी यहाँ पर जो है मंदिर बना हुआ है, हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, और यहाँ प्रसाद जो है बड़े भाव से, बड़े अच्छे से ग्रहण कर रहे हैं। तो एक एक कुटिया बनी हुई है। इस कुटिया का अगर दर्शन करेंगे तो ये कुटिया जैसे द्वापर सतयुग त्रेता में हमारे संत महात्माओं की बनी होती थी, वही कुटिया उसी तरह से बनी रहती है और उसी तरह का दर्शन होता। तो आज के समय पे जहाँ पर बड़े बड़े आश्रम हैं, जहाँ पर बड़े बड़े मंदिर हैं, ऐसे समय में भी इतनी पवित्र और पावन कुटिया जब दिखाई देती है तो मन आनंदित हो जाता है। तो यहाँ के पूजनीय महाराज जी का भी दर्शन कराएंगे, जिन्हें घोड़े वाले बाबा जी के नाम से जाना जाता है। कभी यहाँ पर 30-40 साल पहले आए हुए थे, यमुना जी के किनारे, जहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज बहुत अच्छी और बहुत रमणीय कुटिया बनाए हैं। तो आइए आप सबको दर्शन कराते हैं घोड़े वाले बाबा जी का। तो दोस्त पहुँच चुके हैं घोड़े वाले बाबा जी के पास। आप भी भावपूर्ण दर्शन करिए, और एक अच्छी बात जो मन को सुकून देती है, जो मन को बहुत अच्छी लगती है, और वो कि बस महाराज जी एकदम दर्शन देते हैं जैसे द्वापर सतयुग त्रेता। बार बार मैं ये कहता हूँ कि आज के समय में भी उसी तरह के संत अपना त्याग, तपस्या और भक्ति कर रहे हैं। तो महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। आज आशीर्वाद आपका मिला है, सानिध्य मिला है, साथ में बैठने का। यहाँ पर देख रहे हैं महाराज जी बड़े भाव से भक्त जन जो है महाराज जी प्रसाद जो है वो बहुत बड़े भाव से बनता है, बहुत मतलब पुण्य लगता है और बहुत अच्छा लगता ये है। संतों का प्रसाद है, संतों का प्रसाद, संतों का प्रसाद है जी। जहाँ में सत्य जरूर होता है। सत्य जी, हाँ, जी जी, सत्य का ही नाम ईश्वर है, जी सत्य ही का नाम ईश्वर है। जी। तो वो यहाँ में अपना अर्पण होते हैं, भोग लगता है, तो वो सत्य का ही भोग लगता है। लेकिन मैं ये देखता हूँ जैसे महाराज जी बता रहे थे कि जैसे संत महाराज 2, 4, 5 हैं, अगर भक्तजन भी आ जाएं 10, 20, 50 तब भी वो कम नहीं होता। तो यही बात तो हमने तुमसे कही थी है कि मैं कि आप आ जाएं तो अपनी सत्यता को देख जाएं कि कहीं बाबा झूठ तो नहीं बोलते हैं जी। मने बुलाए आप जी। और अब भी हम समय आवेगा तो फिर भी तुमको कहीं इतला करेंगे कि तुम आए कि देखो कि जी क्या चक्कर है जी। ना। जो कम बुद्ध वाले तो यही कहते हैं कि क्या चक्कर है, पर हम तो ये कहते हैं कि राधा रानी तो ऐसी फेरा लगाती रहती हैं जी। और संतों के काम को करती रहती हैं। हाँ, जी जी। हाँ। महाराज जी बता रहे थे कि अचानक अगर 50 लोग आ जाएं तब भी कहाँ से व्यवस्था हो जाती, कैसे हो जाती है उन्हें भी नहीं पता, और पूरी पंगत शुरू हो जाती है। जी। तो हमने आज वो अपने भक्तों को बताया सुबह में कि अब तो मैं कि भाई गर्मी है, मंचा जहाँ परे रहो, कभी ठंडी में आए कि तुम देखो जी कि फिर हमसे कहना कि रात को ठंड लगी कि न लगी।
जी, इस जंगल में। जंगल में अच्छा। पूरी व्यवस्था होगी तुम्हारी, अच्छा पूरी व्यवस्था होगी। अच्छा, कंबल की और हर बिस्तर चीज की होगी। सारी व्यवस्था। हाँ, और रात में आना कोई 10 बजे, ये नहीं है कि सुबह आएगी। अच्छा, तो अचानक आकर। हाँ। अरे नहीं, मुझे तो पता है महाराज जी, आपकी सेवा तो आपकी जो संतों को हाँ। तो राधा रानी करती है ना, जी। और जो ही संत बनते हैं, नहीं काय को संत बने। और एक संत जी एक पैसा कमाने वाले भी होते हैं जी, वो भी संत माने जाते हैं। जी जी हाँ जी। और मैं देखता हूँ कि जैसे प्रसाद आ गया तो बस एक सब्जी है वो है, अगर घर में हम लोग के 2-4 सब्जियां ना हो, दाल ना हो, तो हम लोग नहीं खा पाए। लेकिन यहाँ बड़े भाव से इसी में आनंद है, एक सब्जी में ही आनंद है, तुम खा के देखो। एक सब्जी में। हाँ, बहुत बड़ा आनंद है। अच्छा, हाँ। एक सब्जी 4 सब्जी और दाल का जो है स्वाद देगी। नहीं, एक ही सब्जी में आनंद है। एक ही सब्जी में आनंद एक ही सब्जी में आनंद है। हमने जी बात देखी कि 4-4 बनाओ तो आनंद एक ही में आता है और एक ही में खाते हैं। तो एक हमारा जी है खर्चा पानी को करते रहो, 4 सब्जी में बना के खर्चा पानी। हाँ। हाँ। तो देखिए महाराज जी का ये कहना है कि अगर 4 सब्जी बनाएंगे, दाल बनाएंगे, खर्चे ज्यादा होंगे। हाँ जी। तो बहुत संयमित रहकर और बहुत न्यूनतम रहकर जो है संत महाराज जी हम लोगों का मतलब त्याग तपस्या करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और ये जो है वास्तव में हम लोगों के लिए कितना मतलब कितनी बड़ी बात है। हम लोगों को ऐसे कुटिया में पहुंचना चाहिए और ऐसे कुटिया में संत महात्माओं के दर्शन करना चाहिए और जो भी सेवा हो वो सेवा करनी चाहिए। तो इस समय हम हैं पक्के वाले पुल के पास, पानी गांव से जब निकलेंगे वृंदावन की तरफ, घोड़े वाले बाबा जी जब भी यहाँ आप आएंगे तो घोड़े वाले बाबा जी को पूछेंगे तो सब भक्तजन बताएंगे। वहाँ आप दर्शन भी करें, प्रसाद भी ग्रहण करें। सौभाग्य मेरा है और हमारे साथ में जो है आज गौरव जी हैं, उनका भी सौभाग्य है साथ में कि देखिए प्रसाद की थाली लग चुकी है और ये प्रसाद हम लोग का ग्रहण करेंगे और उसके बाद जो है महाराज जी से फिर आशीर्वाद लेंगे। यहाँ देखिए कुटिया में प्रसाद ग्रहण करते करते और यहाँ पर जो है नाग देवता के भी जो है दर्शन हो गए। और अगर दूर तक देखेंगे, थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, अभी दिख रहे थे वो पीछे पिछाई दोनों पीछे हो गए। तो थोड़ा अंदर वहाँ पर जो है नाग देवता के भी दर्शन हो गए और हम लोग को तो खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो रहा। महाराज जी लोग बड़े निश्चिंत हैं। महाराज जी डर नहीं लगता? हमारे ऊपर शरीर पे होकर निकल जाते। नहीं, जब यहाँ पर सोते हैं हाँ, शरीर पे होकर निकल जाते, कुछ नहीं कहते। शाम को रात में ऊपर गिरा, बिल्कुल कुछ नहीं कहते धरती पे। नहीं, आज रात में गिरा आपके ऊपर। हाँ, हम यहाँ लेटे थे, यहाँ लेटे थे तो ऊपर से एकदम सब लोग लेटे हुए तो कुछ नहीं। जगह एकदम तब तक चला गया। नहीं तो कुछ भी किया नहीं उन्होंने? नहीं खाते पीते खाते आते नहीं है। अच्छा, घूमते रहते हैं। यहाँ भी कल परसों यहाँ घूम रहे थे। अच्छा, और बस यहाँ अब ये बैठे हैं आराम से मौज ले रही। अच्छा, ये यहाँ आराम से मौज ले रहे हैं। हम लोग की तो हालत खराब हो रही है, आप मौज ले रहे हैं। यहाँ तो अपने आप उतरेंगे और उतरने के बाद में अपने आप चले जाएंगे। कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, न काटेंगे न वो कुछ। दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी पूछ शायद मुझे लग रहा है दिख रही है, हल्की हल्की दिख रही है। हल्की पूछ आप देखिए, शायद वो दिख पा रही है, पूरी दिख रही है वो है। लेकिन यहाँ पर खड़े होना जो है वो बड़ा डर लग रहा है, वो बड़ा भयभीत है कि कहीं जो है वो ना हो जाए। लेकिन यहाँ बहुत खास बात ये है, महाराज जी लोग बड़े आराम से इत्मीनान से हैं, एकदम डर नहीं लगता महाराज? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, शरीर पे कितनी बार निकले होंगे? कई बार निकल गए हम। आप लोग की सदी से निकल जाते हैं? हाँ, घूमते रहते अब हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ। आप भी बैठे हुए हैं, यहाँ डोल रहे, यहाँ बैठ जाएंगे, अच्छा करके और यूँ मुँह कर लेंगे, अच्छा, हम हाथ जोड़ जाएंगे, महाराज जी चले जाएंगे। अच्छा, हाँ ये देखिए, ये थोड़ा एकदम पूछ आ रही है और एकदम हाँ और एकदम क्लोज करेंगे। अरे ये तो पूरे दिखाई दे रहे हैं। जय नाग देवता, जय नाग देवता, जय हो। सावन के महीने में और बहुत अच्छी बात है कि महाराज जी का दर्शन हो गया और सोमवार का पवित्र पुण्य दिन, तो आज तो मन आनंदित हो गया, मन भाव हो गया दर्शन महाराज जी की कुटिया में। तो एकदम आप लोगों को नहीं मतलब जरा बहुत बड़ी विषपरिया भी निकलती हैं, रहती है, कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग हाथ जोड़ लेते वो चले किसी भी जाते? बच्चे से जो नहीं कहेंगे कि क्या बात है। अच्छा अच्छा, नहीं, बच्चे ऐसे से आते हैं यानी हाँ हाँ हाँ। पुराना आश्रम है यहाँ, परिवार आते हैं, डराते कुछ नहीं अच्छा, है। ये आपके परिवार की? हाँ, नहीं, पुराना परिवार के नहीं, आश्रम है। जैसे परिवार आपका आया है, बच्चे अच्छा। आपके खेलने के लिए आए,
जी निकले आए, जी बच्चा यहाँ खेल रहा है, जी लेकिन कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। ये ये देखिए बड़ा मतलब सौभाग्य भी कहिए, और हमारे यहाँ नाग देवता की पूजा होती भी है, नाग पंचमी को हम लोग पूजन भी करते हैं। तो ये एकदम बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा हम लोगों के लिए एक सूचना भी है कि नाग देवता कभी कुछ नहीं करते जब तक हम उन्हें छेड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर जैसे महाराज जी, इतने सारे महाराज जी हैं, जैसे ये भक्त जी हैं, तो ये खुद बता रहे हैं कि इनके ऊपर रात में गिरे और गिरने के बाद आराम से टहलते हुए निकल गए। तो जब आप उनकी पूजा करेंगे, जब आप उनका हाथ जोड़ेंगे, उन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, तो ऊपर से ऐसे आते जाते रहेंगे। महाराज जी ही जैसे बता रहे हैं कि उनके ऊपर से भी कई बार आराम से निकल चुके हैं और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि जैसे यहाँ पर भोलेनाथ जी का ये है, दरबार है, मंदिर है, तो यहाँ अगर निकलते हैं तो कभी हाथ जोड़ लेते हैं महाराज जी लोग कि अब जाइए आप महाराज जी अपने स्थान पर जाइए, तो वो बड़े आसानी से, बड़े आराम से वो चले जाते हैं। तो ये कितना बड़ा मतलब सौभाग्य है, भाव है, नाग देवता का आशीर्वाद है। सोमवार का दिन ये तो बहुत ही पवित्र और बहुत ही पुण्य का दिन है, और ऐसे में अगर इस तरह कुटिया में बड़े ही भाव से, बड़े ही अच्छे से प्रसाद ग्रहण करें या बैठें और नाग देवता के दर्शन हो तो सौभाग्य की बात है। तो हम सब अपने देवताओं की पूजा करें, प्रकृति की पूजा करें, नाग देवता की पूजा करें। सच मानिए, सहज होंगे, सरल होंगे और बड़े भाव से होंगे तो कुछ भी वो नहीं आपको करेंगे। अब हम एक दूसरी कुटिया में, बगल की ही कुटिया में आ गए हैं, और वहाँ पर भी महाराज जी की कुटिया तो हम दिखाएंगे, लेकिन जो बाहर से भक्त आते हैं वो कैसे प्रसाद बनाते हैं उसको हम दिखाएंगे। ये कुटिया आप देखेंगे तो ये महाराज जी की कुटिया है, जहाँ पर महाराज जी रहते हैं, ठहरते हैं। ठाकुर जी का स्थान कुटिया के अंदर बनाया हुआ है। अभी महाराज जी गए हुए हैं मटकरी करने, यानी जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत अनाज, कुछ सामान मांग कर लाते हैं और फिर प्रसाद बनाते हैं। ये चूँकि पूरी तरह से जंगल है, चारों तरफ से जंगल है, तो बहुत सारे ऐसे साधक, बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो बाहर से आते हैं, महाराज जी से जुड़े होते हैं। वो अगर कुटिया में आ जाते हैं तो उन्हें भी प्रसाद की व्यवस्था होती है, यानी यहाँ पर सामान रहता है, उस सामान से वो प्रसाद बनाते हैं। अब आपको ये जगह मैं थोड़ा सा दिखा दूं, देखेंगे अगर दूर तक निगाह जाएगी तो यहाँ यमुना जी पूरे किनारे ही किनारे पूरी दिखाई दे रही हैं। और इस समय चूंकि बाढ़ है, एकदम यमुना जी उफान पर हैं, पूरी मतलब पूरी यमुना जी जल से लबालब है। तो वहाँ से थोड़ी ही दूर पर जो है ये प्रसाद बनाया जा रहा है, और आगे अगर देखेंगे तो आपको जंगल ही जंगल दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए ये भगत आए हुए हैं और वो प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं। तो देखिए ये सादा जीवन है, उच्च विचार जैसे कहा गया है, तो वैसा ही दर्शन आप सबको होगा कि ये भगत जी जो है बना रहे हैं, और इसमें जो है क्या बन रही है, अरहर की दाल बन रही है। अरहर की दाल है। अच्छा अच्छा, और क्या बनाएंगे? टिक्कर बनाएंगे। टिक्कर, अच्छा, अरे वाह, रोटी टिक्कर। कहाँ से हैं आप? हम भिंड जिला थे। भिंड जिले से। अच्छा, तो महाराज जी क्या यहाँ आए थे? हाँ जी जी। तो ये महाराज जी क्या यहाँ आए, तो यहाँ जैसे प्रसाद की अगर व्यवस्था होती है तो खुद सामान लेकर जैसे चलते हैं, तो वहाँ पर चूल्हा मौजूद है। महाराज जी का चूल्हा अलग है, इनका चूल्हा अलग है। ये यहाँ चूल्हे पे बड़े भाव से प्रसाद बनाते हैं। अब देखिए रोज रोज के खाने से थाली में सब ढेर सारे पकवान लगे हों तो आपका भी मन भर जाता है। चूल्हे पे और जंगल में, बहुत ही पवित्र जगह पे, महाराज जी के कुटिया के सामने अगर आप बड़े भाव से दाल बनाते हैं, टिक्कर बनाते हैं और उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं तो फिर कितना अच्छा लगता है। तो ये सब संभव हो पाएगा जब आप संत के शरण में जाएंगे, ये तब संभव हो पाएगा जब संत के सानिध्य में जाएंगे। तो आज मैं फिर एक बार अपने सनातन धर्म के लोगों से कहना चाहता हूँ, करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जब भी आइए तो ऐसे संत महाराज जी के, ऐसे संत महात्माओं की कुटिया में अपने बच्चों को जरूर लाइए, ताकि आपके बच्चे सीख सके, जान सके कि हमारे संत महाराज जी लोग कैसे रहते हैं और कैसे प्रसाद ग्रहण करते हैं, और फिर जो है वो आगे चलकर, आगे बढ़कर ऐसे ही संत महात्माओं से जुड़े रहेंगे, हमारी परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के अंदर इस तरह का संस्कार दें, संत महात्माओं के सानिध्य में पहुँचे, उनका आशीर्वाद लें।
वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे पावन पवित्र दृश्य अगर आ जाते हैं तो मन भर जाता है, भाव से भर जाता है और भक्ति एकदम समझ लीजिए कि सातवें आसमान पे हो जाती है। और ऐसा दर्शन कराना आनंद से भरपूर रहता है। तो बहुत बहुत आप सबको वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।